दोस्तों, कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। सूरज की तरह चमकती सुबह में रूही अपनी नन्ही दोस्त मुन्नी के साथ खेल रही होती है। मुन्नी, जूही की प्यारी बिटिया, अपनी मासूम मुस्कान और नटखट हंसी के साथ रूही के हाथों से खिलाई जा रही है। रूही उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसे रूम में घुमा रही होती है और उसके छोटे छोटे कदमों की आहट घर के हर कोने में गूंज रही होती है। तभी अचानक एक तेज आवाज आती है। कार की बत्ती के साथ नहार वहां आकर रुकता है। नहार जैसे ही कार से उतरता है, उसकी आवाज जैसे बिजली की तरह फैलती है। रूही, यह नाम जैसे हवा में टकराकर हर दिल तक पहुंच गया हो। रूही, जो मुन्नी को प्यार से खिला रही थी, उस आवाज को सुनते ही ठिठक जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह अचानक मुन्नी के पीछे छिपने की कोशिश करती है, पर उसकी आंखों में डर और उम्मीद का एक अजीब सा मिश्रण दिखाई देता है। इसी बीच ग्राउंड की तरफ दादी का कदम पड़ता है। दादी, जो हर बात को समझने वाली और हर चाल को भांपने वाली हैं, नहार की ओर बढ़ती हैं और गंभीर स्वर में पूछती हैं, नहार, तुम इतने परेशान क्यों हो? और रूही का नाम इस तरह क्यों पुकार रहे हो? नहार घबराकर जवाब देता है, दादी, अभी अभी मैंने यहीं मुन्नी के पास रूही को देखा है। उसकी आवाज में सच और भावनाओं का एक मिश्रण है जो हर किसी के दिल को झकझोर देता है। तभी जूही मासूम मुस्कान के साथ सामने आती है और कहती है, जीजू, यहाँ तो रूही दीदी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ मैं और मुन्नी हैं। जूही की मासूमियत और निश्चय नहार को एक अजीब सा उलझाव में डाल देता है। क्या सच में रूही वहां थी या नहार का दिल उसे बार बार उसकी याद दिला रहा है? दादी, जो हर भावनाओं को पढ़ने वाली हैं, धीरे धीरे मुस्कराती हैं। उनके होठों की हल्की मुस्कान और आंखों में चमक साफ संकेत देती है कि रूही वापस जयपुर आ चुकी हैं। वही रूही जिसने पहले मंदिर में नहार और रूही को मिलने से रोका था। इसी बीच रूही का फोन बजता है। स्क्रीन पर स्पर्श का नाम चमकता है। स्पर्श कहता है, राहत, मीटिंग में टाइम पर पहुंच जाना। कहीं ऐसा ना हो कि कल की तरह मिस्टर नहार तुम्हारा इंतजार करते रहें। रूही मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ठीक है स्पर्श, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। दूसरी तरफ नहार अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुका है कि रूही उसके आस। तभी दादी शीतल को बुलाती हैं और गंभीर स्वर में कहती हैं, शीतल, रूही जयपुर वापस आ चुकी है। अब तुम्हारा काम है कि नहार को उसके पुराने प्यार का एहसास दिलाओ। उसे अपनी ओर खींचो, तभी वह रूही की यादों से आजाद हो पाएगा। मैं नहीं चाहती कि रूही फिर से इस घर में वापस आए। शीतल धीरे धीरे हामी भरते हुए कहती हैं, ठीक है दादी जी। और अब सवाल ये उठता है, दोस्तों, क्या नहार मीटिंग में रूही को सोनी, शीतल और रोमिल का पूरा काला सच बताएगा? क्या रूही और नहार फिर से एक दूसरे के और करीब आ पाएंगे, या फिर दादी और शीतल फिर इनकी जिंदगी में जहर घोल देंगी? अगर आप चाहते हैं कि रूही और नहार जल्दी मिल जाएं और सोनी, शीतल और रोमिल को उनके किए की सजा मिले, तो कमेंट में जरूर लिखें, आई सपोर्ट रूही एंड नहार। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, कहानी में एक नया और रोमांचक मोड़ आने वाला है। सूरज की किरणें धीरे धीरे घर में फैल रही थीं और रूही अपनी मासूम मुस्कान के साथ जूही की नन्ही बिटिया मुन्नी को प्यार से खिलाने में लगी थी। मुन्नी अपने छोटे छोटे हाथों में रूही का हाथ थामे उत्साह और खुशी से झूम रही थी। उसकी हंसी की खनक घर के हर कोने में गूंज रही थी और रूही का दिल भी किसी अजीब सी गर्माहट से भर गया था। रूही मुन्नी के साथ खेलते हुए मुस्कुरा रही थी, तभी अचानक बाहर एक तेज आवाज गूंजती है। कार की बत्ती चमकती है और नहार वहां आकर रुकता है। नहार जैसे ही कार से उतरता है,
उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और बेचैनी झलकती है। रूही। उसकी आवाज इतनी गहरी और जोरदार थी कि जैसे हवा में टकराकर हर दिल तक पहुंच गई हो। रूही, जो मुन्नी को प्यार से खिला रही थी, वह आवाज सुनते ही ठिठक जाती है। उसकी आंखों में आश्चर्य और डर दोनों झलकते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह अपने आप को मुन्नी के पीछे छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह निहारती है, उसकी नजर नहार पर पड़ती है। तभी ग्राउंड की तरफ दादी का कदम पड़ता है। दादी, जो हर चाल और हर भावना को समझने वाली हैं, नहार की ओर बढ़ती हैं और गंभीर स्वर में पूछती हैं, नहार, तुम इतने परेशान क्यों हो? और रूही का नाम इस तरह क्यों पुकार रहे हो? नहार की आंखों में घबराहट साफ दिखाई देती है। वह हिचकिचाते हुए जवाब देता है, दादी, अभी अभी मैंने यहीं